नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मुगल सम्राट अकबर के दरबार के प्रसिद्ध नवरत्नों के बारे में बताएंगे। ये 9 महान लोग अकबर के शासन को मजबूत बनाने में बहुत जरूरी थे। हर एक रत्न अपने आप में एक अनमोल हीरा, जिसकी चमक से अकबर का दरबार और भी खूबसूरत लगता था। कहते हैं कि अकबर एक दूरदर्शी राजा होने के साथ साथ कला के भी बड़े कद्रदान थे। उन्हें पता था कि सिर्फ एक मजबूत सेना या बड़ा साम्राज्य ही नहीं, बल्कि ज्ञान, कला और संस्कृति से ही एक अच्छा समाज बनता है। और शायद यही वजह थी कि उन्होंने अपने दरबार में ऐसे 9 रत्नों को जगह दी, जिनकी प्रतिभा और बुद्धिमत्ता से पूरी दुनिया वाकिफ थी। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं अकबर के दरबार के इन नवरत्नों से और जानते हैं उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में। अकबर के नवरत्नों में सबसे पहला नाम आता है अबुल फजल का। अबुल फजल अकबर के दरबार के वो सितारे थे जिनकी चमक से इतिहास आज भी रोशन है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार और अकबर के खास सलाहकार अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल के बारे में लिखकर इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनकी लिखी अकबरनामा और आईने अकबरी मुगल इतिहास को समझने के लिए आज भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन किताबों में न सिर्फ अकबर के शासन का पूरा वर्णन मिलता है, बल्कि उस समय के समाज, रहन सहन और संस्कृति की भी एक साफ तस्वीर दिखाई देती है। अब बात करते हैं मुल्ला दो प्याजा की, जिनके नाम से ही चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अकबर के दरबार में जहां एक तरफ राजनीति और प्रशासन की गंभीर बातें होती थीं, वहीं मुल्ला दो प्याजा अपनी हाजिर जवाबी और मजेदार अंदाज से महफिल में जान डाल देते थे। कहते हैं कि अकबर को भी मुल्ला दो प्याजा का साथ बहुत पसंद था। अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य से वो गंभीर माहौल को भी खुशनुमा बना देते थे। मुल्ला दो प्याजा दरबार में मनोरंजन का काम तो करते ही थे, साथ ही साथ कई बार अपनी बातों से अकबर को महत्वपूर्ण सलाह भी दे दिया करते थे। अकबर के दरबार में साहित्य और कला प्रेमियों के लिए फैजी का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं। एक महान विद्वान, कवि और भाषाविद, फैजी को संस्कृत, फारसी और हिंदी तीनों भाषाओं पर अद्भुत दक्षता हासिल थी। कहते हैं कि उनकी रचनाओं में शब्द मानो मोती बनकर बिखरते थे। फैजी ने न सिर्फ कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी, बल्कि अन्य भाषाओं से फारसी में अनुवाद कर भारतीय ज्ञान और संस्कृति को फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्याय 4, फकीर अजीउद्दीन, न्यायप्रिय और निष्पक्ष। अकबर का दरबार सिर्फ कला और साहित्य का केंद्र ही नहीं था, बल्कि यहां न्याय और प्रशासन पर भी बहुत ध्यान दिया जाता था। और इस महत्वपूर्ण काम को करने वाले थे फकीर अजीउद्दीन, एक प्रमुख दरबारी और विचारक। फकीर अजीउद्दीन अपनी ईमानदारी, न्यायप्रियता और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। उनके दूरदर्शी विचारों और प्रशासनिक क्षमता ने अकबर के शासन को और भी मजबूत बनाया। अध्याय 5, तानसेन, संगीत सम्राट। अब बात करते हैं एक ऐसे रत्न की जिनके संगीत में जादू था, जिनकी आवाज में रूह को छू लेने की ताकत थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं तानसेन की। तानसेन को भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक कहा जाता है। कहते हैं कि जब वो गाते थे तो पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनने लगते थे। तानसेन ने अपनी संगीत साधना से न सिर्फ अकबर के दरबार को, बल्कि पूरे विश्व को अपना मुरीद बना लिया। अध्याय 6, अब्दुल रहीम खान खाना कला और शौर्य का संगम। अकबर के नवरत्नों में एक से बढ़कर एक विद्वान, कवि और योद्धा शामिल थे, और इन्हीं में से एक थे अब्दुल रहीम खान खाना। एक प्रसिद्ध कवि, लेखक और सैन्य नेता, रहीम ने अपनी रचनाओं से साहित्य को समृद्ध किया, तो अपनी वीरता से युद्ध के मैदान में भी लोहा मनवाया। संस्कृत, फारसी और हिंदी तीनों भाषाओं के झांता रहीम के दोहे आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। उनकी रचनाओं में जीवन के अलग अलग पहलुओं, प्रेम, वीरता और नीति का सुंदर चित्रण मिलता है। अगर बात हो अकबर के दरबार की और बीरबल का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपनी तेज बुद्धि, हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध बीरबल के किस्से आज भी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को पसंद आते हैं। कहते हैं कि बीरबल की बुद्धिमत्ता के सामने बड़े बड़े विद्वान भी हार जाते थे। वे अपनी चतुराई से हर मुश्किल का हल निकाल लेते थे।
बीरबल न सिर्फ एक महान मंत्री थे, बल्कि अकबर के अच्छे दोस्त भी थे। अब बात करते हैं एक ऐसे वीर योद्धा की, जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी लोगों को रोमांचित कर देते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राजा मानसिंह की, एक महान सेनापति और रणनीतिकार। राजा मानसिंह ने अपनी वीरता से कई युद्ध जीते। उनकी रणनीति और युद्ध कौशल का लोहा दुश्मन भी मानते थे। राजा मानसिंह ने अकबर के शासन को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकबर के नवरत्नों में अंतिम लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं थे टोडरमल। एक कुशल प्रशासक और वित्त मंत्री, टोडरमल ने मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जमीन मापने और टैक्स इकट्ठा करने की एक नई प्रणाली शुरू की, जिसे जब्त कहा जाता था। इस प्रणाली ने किसानों को राहत दी और टैक्स इकट्ठा करने में पारदर्शिता आई। टोडरमल की दूरदर्शिता के कारण ही मुगल साम्राज्य आर्थिक रूप से मजबूत बना। तो दोस्तों, ये थे अकबर के दरबार के नवरत्न, जिन्होंने अपने अलग अलग योगदान से भारतीय इतिहास को समृद्ध किया। ये 9 रत्न न सिर्फ अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाते थे, बल्कि उनके ज्ञान, कला और प्रशासन से पूरा मुगल साम्राज्य लाभान्वित होता था। इन नवरत्नों की कहानी हमें यह बताती है कि किसी भी देश की तरक्की के लिए सिर्फ राजा का मजबूत होना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे ऐसे प्रतिभाशाली और बुद्धिमान लोगों की जरूरत होती है जो अपने अपने क्षेत्र में कुशल हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।